काफ़ी लंबा मार्च करके आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं कुम्हरार से, इसलिए आप लोग थके भी होंगे, तो आपका ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। और बाकी माननीय मंत्री और अन्य नेताओं को और भी कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहे हों, या बुद्ध के बारे में बात करें, या डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करें, या बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में बात करें, तो इनके बारे में बात करने के लिए इनकी आइडियोलॉजी पे बात करना जरूरी है, इनके विचारों को समझना, क्योंकि ये कोई यूं ही प्रतिमा नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थे, और इनका कोई अवतार नहीं हुआ था। इनका कोई अवतार नहीं हुआ था, बल्कि वैज्ञानिक तौर से जैसे एक पुरुष का जन्म होता है एक माँ के कोख से, वैसे ही इनका जन्म हुआ था। तो जिस व्यक्ति का माँ के कोख से जन्म होगा, उसने दुनिया में जो कुछ भी किया, जिसके वजह से उनको याद किया जा रहा है, तो उनका कुछ विचार रहा होगा, कुछ आइडियोलॉजी रही होगी, जिसको लेकर के हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूर जब उनके लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं तो उनके बारे में बातचीत की जानी चाहिए। बहुत मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा, आप लोग सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया अखंड भारत का। उसके बाद किसी भी सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की संज्ञा शायद नहीं दी गई। उन्हें प्रियदर्शी भी कहा गया। हालांकि इतिहास में बहुत सारे लेखकों ने कई सारी बातें कही हैं। जैसे पिछले दिनों संघ से जुड़े हुए एक लेखक का विचार आया था, जिसका सब लोगों ने विरोध किया था, जिन्होंने अशोक की न सिर्फ आलोचना की थी, बल्कि उन्होंने जो लिखा उसमें ये दिख रहा था कि वो किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर लिख रहे हैं। तो किसी भी इतिहास को लिखने के समय आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दुर्भावनाएं सही नहीं होती है। दुर्भावना में जब मनुष्य होता है और कलम उठाता है, तो वो आलोचनाएं नहीं लिखता, बल्कि वो जानबूझ करके कुछ फैक्ट्स का तलाश करता है और कुछ फैक्ट्स को क्रिएट करता है, और उसको वो लिखता है और उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, उसको स्थापित करने की कोशिश करता है। तो ये सब भी होता रहा। इस सब कुछ के बावजूद लंबे समय से अशोक के स्तूपों को दबाया जाता रहा। जितने बुद्ध के विचारों को उन्होंने देश और दुनिया भर में लिखवाया, उसको जमींदोज किया जाता रहा। अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने श्रीलंका भेजा और दुनिया भर में धम्म का प्रचार करवाया गया, उसको दबाया और छुपाया गया। हम बस एक बात आप सब लोगों से और खुद से और खास तौर पर अपने नौजवानों से ये कहना चाहते हैं कि आखिर क्या बातें लिखी गई थी उन स्तूपों पर, जिसको और उन लिखी हुई बातों से किनको खतरा था। आखिर कौन वो लोग थे जो उनको जमींदोज कर देना चाहते थे, दबा देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। हम समझते हैं कि हमें उन लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। वो आज भी हैं, उनका अंश। अगर आज सम्राट अशोक का अंश मौजूद है, तो उनके विचारों को दबाने वालों का अंश भी आज मौजूद होगा। इस बात को आप भी समझते हैं। और वो लोग भी सम्राट अशोक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे होंगे, और उनके फोटो के सामने अपनी तस्वीर लगा के माल्यार्पण भी कर रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस पे बात होनी जरूरी है। अगर बात नहीं होगी तो हम नहीं पहचान पाएंगे। चूंकि राजनीति है, और राजनीति में बहुत सारी चीजें सामने दिखती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो सामने से दिखाई नहीं देती। इसलिए आज सम्राट अशोक को याद करते हुए हम बुद्ध को भी याद करते हैं। आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध जिन्होंने दुनिया भर को ज्ञान दिया, और आज अगर ये कहा जाता हो दुनिया भर में, कोई सरकार या कुछ भी कहे कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो विश्व गुरु जिस दौर में भारत था, वो किनके वजह से था? दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जो बुद्ध का बराबरी कर सके। तो बुद्ध ही तो विश्व के गुरु हुए, जिनका विचार चाइना में गया, जिनका विचार जापान में गया, जिनका विचार थाईलैंड में गया। तो दुनिया के विभिन्न देशों में जिनका विचार जाएगा, वही तो विश्व गुरु होंगे। तो विश्व गुरु बनाने की बात कहने वाले बुद्ध को गुरु नहीं मानते, वो अन्य लोगों को गुरु मानते हैं। आप जानते हैं, आजकल नाम लेना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। कुछ बातें आप लोग संकेतों में समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं समझता हूँ कि आप लोग संकेत को बेहतर तरीके से समझेंगे।
तो बुद्ध वो गुरु हुए जिन्होंने दुनिया भर को ज्ञान दिया और उनसे सम्राट अशोक को भी ज्ञान प्राप्त हुआ। और अशोक ने बुद्ध के ज्ञान को लेकर बुद्ध के ज्ञान को काफी प्रसारित किया और उन्हें लगा कि आज दुनिया को बदलना है, अगर दुनिया से कर्मकांड को खत्म करना है, अगर दुनिया से देश से अंधविश्वास को खत्म करना है, अगर पाखंड को खत्म करना है, अगर छुआछूत को खत्म करना है, तो इसके लिए बुद्ध जरूरी है। ये बात सम्राट अशोक को उस समय लगा। क्योंकि बुद्ध का विचार क्यों था, आखिर बुद्ध का विचार क्यों आया? भारत में तो कई सारी संस्कृतियां पहले से विद्यमान थी, जैसे सो कॉल्ड सनातनी संस्कृति। अब मैं जब कहता हूं तो कई लोग मुझे सोशल मीडिया पर गाली भी देते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैं कह रहा हूं कि उस समय वो संस्कृति मौजूद थी जिसके अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, जो दलितों के सर में घड़ा बांध करके घुमाया करते थे। तो ऐसी स्थिति, ऐसी परंपराएं और ऐसी व्यवस्था उस दौर में मौजूद थी। बुद्ध जब आए तो उन्होंने समाज में सबसे पहले एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, एक नया विचार स्थापित किया। और बुद्ध ने जो छुआछूत के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष शुरू किया, जो विचार का प्रसार उन्होंने शुरू किया, तो उस समय समाज के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उससे पहले किसी व्यक्ति ने यह सोचा ही नहीं था कि छुआछूत भी खत्म हो सकता है। उसके पहले तो हमें यही समझाया गया था कि आप जहां आपको कह दिया गया, जहां आपका जन्म हो गया, वही आपकी वास्तविक स्थिति है। लेकिन हम लोगों ने बुद्ध के बाद ही ये जाना कि हमारा जन्म लेना हमारा वास्तविक स्थिति नहीं है, बल्कि हमारा कर्म जो है वो हमें प्रधान बनाता है और वो तय करेगा कि देश और दुनिया में हमारी स्थिति क्या होगी। तो उसके बाद ये सारी बातें समझ में आने लगी। आप जानते हैं आज जिस सत्य और अहिंसा की बात होती है, महात्मा गांधी देश और दुनिया में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने सत्य का मार्ग चुना और उन्होंने दुनिया को अहिंसक होने के लिए कहा। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले दुनिया में अहिंसा का मार्ग किसने अपनाया? किसने कहा कि बिना युद्ध किए हुए समस्याओं का समाधान हो सकता है? दुनिया में वो पहला व्यक्ति कौन था? उसके पहले जितनी समस्याएं आई उसके लिए युद्ध करना पड़ा। सो कॉल्ड आप कहानियों में पढ़ते हैं, रामायण का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और दुनिया भर के युद्धों की कहानी से किताबें लबरेज हैं। और उन युद्धों की कहानियों को इतना महिमंडित किया गया कि देश और दुनिया में हिंसा का एक बहुत बड़ा माहौल बना रहा। बुद्ध वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध जो है वो खुद एक समस्या है। और उन्होंने, जब आप अंगुलीमाल नामक डाकू की कहानी पढ़ते हैं, उन्होंने एक हिंसक व्यक्ति को का पूरा विचार प्रेम और स्नेह के बल पर बदल दिया और कहा कि दुनिया के तमाम समस्याओं का समाधान है कहीं तो प्रेम में है, वो मोहब्बत में है। और मोहब्बत से दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है। ये मोहब्बत की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा थियोरेटिकल तौर पे नहीं, बल्कि प्रयोग करके बताया कि प्रेम कितना बड़ा हो सकता है। और सम्राट अशोक के बारे में भी तो यही कहानी है। वो भी युद्ध कर रहे थे, वो भी नए नए राज्य को जीतने के लिए सब कुछ करने पर लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने जब बुद्ध की अहिंसा के मार्ग को माना और जाना तो सम्राट अशोक प्रियदर्शी हुए। सम्राट अशोक सम्राट थे, उनको सम्राट तो बुद्ध के आने से पहले थे। वो बहुत बड़े सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। लोग उनको जानते थे, युद्ध में सारे कौशल उन्हें मालूम था। लेकिन दुनिया उन्हें कब जानी? तब जब उन्होंने बुद्ध को अपनाया, जब उन्होंने अपने आप को बुद्ध के रास्ते पर, बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और देश और दुनिया में बुद्ध को प्रचारित किया। तो दोस्तों, आखिरी बात यही है कि हमें उन विचारों को समझने की जरूरत है। बुद्ध से चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ललाई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद, जगदीश मास्टर सहित बहुत सारा विरासत हमारे पास है। और आखिरी में एक बात कहते हुए, चूंकि अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज का ये कार्यक्रम है और मैं समझता हूं कि 80-90% लोग कुशवाहा जाति के यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इतिहास पढ़ते हुए खासतौर पर अपने पुरखों का, जैसे कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग आए और प्रसिद्ध हुए, हमने देखा कि उन तमाम लोगों ने
तमाम लोगों ने यथास्थितिवाद का विरोध किया। उन लोगों ने यहां की पुरानी पुरातन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, उसका जबरदस्त प्रतिरोध किया। और प्रतिरोध करते हुए जो प्रतिरोध की लड़ाई हुई, ताकत हुई, उसके साथ वो खड़े हुए। आप जगदेव प्रसाद की ही बात कर लें, सब लोग जानते हैं जगदेव प्रसाद की लड़ाई क्या थी। जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों ने एक नया विधि, नया विधान शुरू किया। उस समय की व्यवस्था के खिलाफ नए तरीके से शादी करने के लिए अर्जक विधि लाया, जहां लोगों में समानता, एकता, बंधुता का भाव था। और वो चाहते थे कि समाज में एक नया बदलाव हो, क्योंकि वो जो पुरानी जगह है वहां गुलामी है, वहां दूसरा लोग डिसाइड करता है। दूसरे डिसाइड करते हैं कि हम शादी का दिन कब होगा, दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा का नाम क्या होगा, दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि किस दिन कौन सा कपड़ा पहने, अन्य लोग डिसाइड करते हैं कि जतरा कैसे खराब होता है, कैसे बनता है। हम कहना चाहते हैं कि जब सब कुछ हम जानते हैं, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाना जानते हैं, नौकरी करना जानते हैं, विधायक बनना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं, तो क्या हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि शादी का दिन तय कर सकें? तो रामस्वरूप वर्मा ने और बाबू जगदेव प्रसाद ने एक रास्ता दिखलाया। हम समझते हैं कि उस रास्ते को समझना चाहिए, उस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं, हम लोगों को भी सिंबोलिज्म के रूप में खड़ा किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि भाई आपके जात के आदमी को हमने ये बना दिया, वो बना दिया। हम कह रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है, कुछ भी बनाने से नहीं, वहां आपका हित पूरा होता है कि नहीं, आपकी बातें होंगी कि नहीं होंगी। अगर होती तो जगदेव बाबू ये नहीं कहते कभी कि अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। इस संकेत से, इस लड़ाई से आप सारी बातों को समझें। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बाकी अन्य वक्ताओं का समय मैं नहीं लेना चाहता, तो इसीलिए सम्राट अशोक की जयंती आप लोग मना रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इससे भी बड़ा आयोजन आप करें। अशोक की जो विचारधारा, प्रेम, मोहब्बत, अहिंसा और मोहब्बत का जो संदेश है, जो बुद्ध का संदेश है, मार्ग है, उस मार्ग के पर आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप एक मूर्खता के खिलाफ तर्कवादी समाज के दिशा में, क्योंकि आज जो देश में चल रहा है ना, एक मूर्खता पूर्ण माहौल बनाने की कोशिश चल रहा है। हम चाहते हैं कि तर्कपूर्ण माहौल बने, सब लोग तर्क करें, तार्किक समाज के निर्माण में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसी बात के साथ आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान और स्नेह दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से और इस मंच की ओर से सर को एक स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से इनका स्वागत।